बाप क्या करता है उसका? कोई बिजनेसमैन है, मिले विले हैं उसकी, but I don't know what. मैं कर लूंगा पता। तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मैं उसकी बदतमीजी की सजा देना चाहती हूँ। बाबा जानिया होते तो खुद संभाल लेते। मेरे ख्याल में पुलिस को ऐसी बातों में पुलिस को बीच में नहीं लाते। मैं करता हूं कोई बंदोबस्त। अब ये मुझ पे छोड़ दो। बाबा जान का कराची का नंबर है मेरे पास। कोई भी बात करने से पहले अगर उनसे बात कर लेते तो अच्छा होता। ऐसे छोटे से काम के लिए उन्हें तकलीफ देना अच्छा नहीं है। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? आज शाम सूरज डूबने से पहले उस लड़के को उतने जख्म लग चुके होंगे जितने उसने लगाए। मैं क्यों माफी मांगू सर? गलती उसकी थी। उसको किसने कहा था बीच में नाक घुसेड़ने को? देखो ना जी, पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते। यू हैव अ करियर अहेड। इसका असर उस पर भी पड़ सकता है। अब इस बात को इतना भी सीरियस ना बनाए सर। मेरा कैरियर कोई ऐसा कांच का खिलौना नहीं जिसे नासिर जैसे मामूली लोग तोड़ सकें। उसे कहें वह जो कर सकता है कर ले। तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि उनकी आप फिक्र ना करें। उनको मैंने सारी बात बता दी है। वो बहुत खुश हुए मेरे इस एक्शन से। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये एक पुलिस केस बन सकता है और इन दैट प्लीज सर, प्लीज आप छोड़ें इस बात को। अगर मैं इसी तरह दो दो टके के आदमियों से डरना शुरू कर दूं तो लानत है मुझ पर। ले जनाब। बस या बस, और नहीं खाया जाता। बहुत बदमजा है। बस ये थोड़ा सा और खा लेना, सिर्फ 2 चम्मच। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना सिर्फ? नहीं यार, ये देते हैं सेडेटिव्स वो दर्द कम करने के लिए, उससे सारी भूख मर जाती है। अस्पतालों का खाना देखकर तो 3 दिन पुरानी भूख मर जाती है। अल्लाह माफ करे, बड़े नालायक बोरची होते हैं अस्पतालों के। अस्पताल में बीमारों के लिए खाना बनता है गुल्लू भाई, सादा और जूद हजम। और किसको कह रहे हो जो खाना देखने में, चखने में, सूंघने में बेरंग बेबू बेजायका हो, वो हजम हो सकता? यार हंसाओ तो मत। नासिर भाई एक बात बताएं, जिस लड़के के साथ आपकी लड़ाई हुई थी उसको क्या सजा मिली? मेरा मतलब है कि तदारक क्या हुआ है उसका? क्या तदारक? बात तुम्हारी समझ में आ गई है ना? हाँ। तो बस बात समझानी होती है, लफ्जों के साथ कोई निकाह तो नहीं ना पढ़ाना होता। बात क्लियर और सीरियस होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्लियर और सीरियस? बात यह है गुल्लू के मेरे इम्तिहान होने वाले। मैं इन दिनों किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता और डॉक्टर मुमताज का भी यही मशवरा है कि और वैसे भी वो लोग कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं। असल बाबू, पढ़ लिख कर आदमी बुज़दिल क्यों हो जाता है? माफी अच्छी चीज है, लेकिन जो ज्यादती करे उसका सदेबाब भी तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। ये गुल्लू सही कह रहा है नासिर भाई, सही तो कह रहा है। लेकिन यासर, मैं नहीं चाहता कि अम्मी को किसी किस्म की परेशानी हो। तुम्हें तो पता है कि वो लड़ाई झगड़े को कितना बुरा समझती है। जी, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला है उनसे। मैंने माँ जी से कहा कि आपको अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, लेकिन कॉलेज वालों के साथ। लेकिन यार ये मेरे जख्म, इन्हें तो भरने में बहुत वक्त लगेगा। हाँ, अम्मी कुछ नाराज और परेशान सी थी कि आप उन्हें बताए बगैर। नासिर भाई ऐसा ना करें, आपको घर ले चलें। मगर ये जख्म भाई, इनके लिए तो कोई माकूल बहाना बनाया जा सकता है ना, कोई बस का हादसा वगैरह। चलो। हाँ,
ठीक है। क्यों गुल्लू? मेरा जहन तो अभी तक उस लड़के में फंसा हुआ है। उसे उसकी ज्यादती की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुमने बिल्कुल गलत किया है गुल्लू। तुम्हें कानून को इस तरह अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अच्छे और बुरे का तो मुझे पता नहीं है यासिर बाबू, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आदमी को हमेशा अपने दिल की बात माननी चाहिए, और मेरा दिल ये कहता था कि उस लड़के को उसकी ज्यादती की सजा मिलनी चाहिए। तो गुल्लू, तुम बात को क्यों नहीं समझते हो? तुम नहीं जानते तुमने इस तरह अपने आप को किस खतरे में डाल दिया। नासिर भाई मुझे बता रहे थे कि उसका बाप बहुत अमीर और बारसूख आदमी। और मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि उसके कॉलेज वालों ने इसीलिए उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कोई इंसाफ तो नहीं है यार। ठीक है, ठीक है, अब मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। अब कहीं वो लोग तुम्हें। अव्वल तो मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं। हमने उसको सिर्फ फेंटी नहीं लगाई, बल्कि उसको समझा भी दिया है कि नासिर भाईजान पे हाथ उठाने का मतलब क्या होता है। उसने वादा किया है कि वो नासिर भाई से जाके माफी मांगेगा और हमारा किसी से जिक्र नहीं करेगा। यार गुल्लू, तुम बात को समझने की। यासिर बाओ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। 6 साल की उम्र से मैंने अपनी रोजी इन दोनों हाथों से कमाई है। मेरे किसी रिश्तेदार ने कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ा, कभी प्यार के 2 बोल नहीं कहे। माँ, बहन, भाई, ये सब मेरे लिए सिर्फ लफ्ज थे, ऐसे लफ्ज जिनका मतलब मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तुमने, नासिर ने, अम्मी जान ने और सिदरा ने मुझे इन लफ्जों का मतलब समझाया है। यासिर, आइंदा कभी ऐसी बात न करना यार। ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि अब के बाद तुम बिल्कुल कोई। कौन है? आ जाओ। यासिर, आपका नाम है? तुम्हें क्या काम है उससे? ये लिफाफा है जी उनके लिए। मेरे लिए? किसने दिया? पता नहीं जी, मोटर में बैठे हुए थे। ठीक है, तुम जाओ। सुनो, ये ना मुझे मिल चुका है जी। अस्सलाम वालेकुम। किसका खत? कुछ नहीं। ये? हाँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, फिर आऊंगा। किसको कह रहे? मुझे? खान शहबाज की तरफ नहीं आना। गुल्लू अच्छा आदमी है, तुमसे प्यार भी बहुत करता है, लेकिन इस मामले में मैं उसके दखल को पसंद नहीं करता। जी, मैंने उसे बहुत समझाया सर, लेकिन वो जज्बाती हो जाता है जी इस बात। उसकी जज्बातियत तुम्हारे लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है, कभी तुमने सोचा है? जी, मैं जानता हूँ सर, लेकिन मैं अब क्या कहूँ जी उसे। सोचो, सोचो, सोचने से रास्ते निकल आते हैं।
खान शहबाज कब आ रहा है कराची से? जी मगर आप कैसे जानते हैं सर? बाजों के बारे में तुम क्या जानते हो? जी मैं मेरी मालूमात पर हैरान बाद में हो लेना। फिलहाल जो कुछ मैंने पूछा है उसका जवाब दो। जी जी वो बेग साहब ने मुझे बाजों के बारे में बहुत कुछ बताया सर। बाज मादा जानवर है, इसके नर को जुरा कहते हैं। जब पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है ना सर, तो ये मैदानों की तरफ भागता है और इसे इसी मौसम में पकड़ा भी जाता है। और सर इसके सर को बहुत ठंड लगती है जी। इसे पकड़ने के बाद इसकी आंखों पे टांके लगा दिए जाते हैं और फिर इसे सदाने के लिए 40 दिन तक इसे सोने नहीं दिया जाता, ताकि सर जो इसकी होती है ना जी वो रेजिस्टेंस, उसे खत्म किया जा सके। और बस इसी किस्म की बातें सर। इन चंद सरसरी मालूमात के साथ तुम खान शहबाज से बात करोगे। जानते हो वो इस मौजू पर अथॉरिटी समझा जाता है। हाँ, लेकिन मैंने उसे शुबा नहीं होने दिया सर। बेवकूफी की बातें मत करो यासिर। गलती मेरी है, मुझे चाहिए था कि मैं एनीहाउ तुम स्ट्रोक कमिट कर चुके हो। नाउ प्ले आउट। ये किताब ले जाओ, काम आएगी। जी अब मुझे क्या करना चाहिए सर? मैं कुछ नहीं कहता। जो कुछ करना है अपने दिमाग से सोचो, लेकिन एक बात याद रखना, खान शहबाज को कभी गाफिल मत समझना। खान शहबाज के करीब रहने से जेब में सांप डालकर फिरना ज्यादा महफूज है। लेकिन आप तो ये कहते थे सर कि आप खान शहबाज को नहीं जानते। वो भी ठीक कहा। हेलो, इब्राहिम साहब हैं? जी, वो मुझे नहीं जानते। एक मैसेज है मेरे पास उनके लिए। उनसे कहिए सेठ कदीर का आदमी उनसे बात करना चाहता है। जी जी, मैं होल्ड करता हूं। जी सर। पानी 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 लाओ। यस सर। तुम यहां क्यों खड़े हो?
मुझे कोई कॉल मत मिलाना। कह दो कि इब्राहिम शहर में नहीं है, मालूम नहीं कहां चला गया है। नहीं, मुझे कोई कॉल मत मिलाओ। तुम पहले तो इतने बुज़दिल नहीं थे इब्राहिम। बुज़दिल तो मैं अब भी नहीं हूं खान भाई, मगर वो मुझे मार देगा। He will kill me। वही टेलीफोन वाला, वो सब कुछ जानता है। इब्राहिम भाई, तुम्हें पता है दुनिया में 93% सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी उनके काटने से मर जाते हैं। जानते हो क्यों? दहशत से। खौफ मार देता है उन्हें। आप बात को पूरी तरह नहीं समझते खान भाई। वो सब कुछ जानता है हम सब के बारे में। वो ये भी जानता है कि बाकर और कमाल मुर्दे गवाहियां नहीं दिया करते इब्राहिम। वो जो कोई भी है साइकोलॉजिकली तुम्हें अपसेट कर रहा है ताकि तुम उसके बारे में ठंडे दिल से सोच न सको। वैसे ये पहला मौका तो नहीं है जब किसी ने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो। वो तुम्हारी, क्या नाम था उस औरत का? वो बात और थी, मगर ये शख्स तो नो, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। ये अधीर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? उसका टेलेक्स आया है, फ्लाइट मिस हो गई है उसकी, थर्सडे को पहुंच जाएगा। लेकिन मैं थर्सडे तक इंतजार नहीं कर सकता। मगर अब तुम ऐसा करो, तुम सब लोग उधर मेरी तरफ आ जाओ। मगर खान भाई, वो पार्टी शायद भाई कदीर से कहना, वो संभाल लेगा। मेरी उधर एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। बस अम्मी, मेरे से नहीं पिया जाता। इसमें पता नहीं आप क्या अलम गलम डाल रही हैं, मेरे लिए अच्छा नहीं है, बहुत हैवी हो जाता है। तू रहने दे अपनी डॉक्टरी। ये बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है, सदियों का तजुर्बा शामिल है इसमें। चल पी ले, शाबाश। पता नहीं क्या अजीब अजीब चीजें इसमें डाली। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई ये तकल्लुफ रहने दो। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है बेटा, तुम्हारा अपना घर है। दरअसल आंटी अभी हम खाना खा कर आए हैं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो फिर चाय पी लो। सिद्रा बेटे, जाओ जाकर चाय बनाओ और देखो साथ कुछ मंगवा भी लो। भाई ये यहाँ आपको आपके घर की तरह शानदार चाय तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस चाय में आपको खुलूस जरूर मिलेगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी चाय में खुलूस शामिल नहीं था। ये बात नहीं है। अच्छा बेटा, मैं अभी आई। अरे बिना से आप मना क्यों नहीं करते? इस खाम पर तकल्लुफ की क्या जरूरत है? भाई ये अम्मी का डिपार्टमेंट है। देखो, अम्मी से झगड़े के मुतालिक कोई बात ना करना। मैंने उनसे यही कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था,
लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तफसील तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस तुम कोई जिक्र ना करना है इसका। मगर ये चली कहाँ गई हैं? हम ठहरे गरीब लोग, और वैसे भी घर में कोई नौकर वोकर तो है नहीं। यासिर आज बाहर गया दरअसल, गालिबन किसी हमसाये के लड़के को बुलाने गई है। तो उन्हें रोको ना नासिर, बस हम जा रहे हैं। मैंने तुमसे कहा ये अम्मी का डिपार्टमेंट है। सिद्रा, बाहर देखना कौन है। दस्तक तो गुल्लू की लगती है वैसे। मैं देख लेती हूँ। सारा रास्ता ही रोक दिया है। ये बाहर गाड़ी किस बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। नौशीन, ये गुल्लू है, इसे मेरा भाई समझो। इनकी सूरत देखी हुई सी लगती है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। उस दिन कॉलेज में आपके साथ इंट्रोडक्शन हुआ था। आपने अंग्रेजी में हेलो कहा था, मैंने पैंट पहनी हुई थी। सफरिंग फ्रॉम फीवर। अच्छा, नाउ आई रिमेम्बर। ये लड़ाई आपकी बात पे हुई थी ना? आएगा आपसे भी वो माफी मांगने। कौन? बाबू नजीब, बड़ा बदमाश बनता था। गुल्लू, मैंने तुमसे कहा था कि वो... किसको कह रहे हैं आप? हमने उसे अलफ की तरह सीधा कर दिया। क्या किया तुमने? बस कुछ ऐसा खास नहीं किया, उसको समझाया है कि नासिर भाईजान पे हाथ उठाने का मतलब क्या होता है। गुल्लू, मैंने तुमसे कहा था कि... आई अम्मी। सलाम अम्मी जान। जीते रहो, बैठो बैठो। अम्मी जान, आप फैसला करें। यार गुल्लू, कमाल है, किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें ख्याल ही नहीं कि मेहमान बैठे हुए, उनसे भी कोई बात करो। मेहमानों से तो कोई बात ही नहीं हुई। गुल्लू साहब जी, आप काम क्या करते हैं? और किसको कह रहे हो आप? ये पूछें कि क्या काम नहीं करता। हाँ, बड़े कमाल की चीज है हमारे गुल्लू साहब भी। अम्मी, चाय का क्या हुआ? इन लोगों को जल्दी है, जाना है इन्हें। जल्दी क्या है बेटा, अभी तो तुम आई हो। गुल्लू बेटा। जी अम्मी जान। यासिर कहाँ है? यासिर? खान शहबाज साहब तशरीफ ले आए। कुछ पता है कब आएंगे? आप यहां कब से हैं बाबा जी? ऊंचा सुनते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप यहां कब से हैं? उसका नाम गुल्लू है सरकार, रिक्शा चलाता है। उसके दोस्त उसे गुल्लू बादशाह कहते हैं। गुल्लू रहता कहाँ है? भैयावादी में जी। नासिर से उसका क्या ताल्लुक है? पता नहीं सरकार। तो पता करो, और यह भी पता करो कि नजीब को वो लोग कहां ले गए हैं। जी बहुत बेहतर। बड़ी बीबी जी आई हैं। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। भाई वो नजीब के सिलसिले में तो अजीब ही चक्कर चल गया है। इससे पहले कि आपके आदमी उसे पकड़ते, चंद रिक्शे वाले उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। उनका लीडर गुल्लू नाम का एक शख्स है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। तुम्हें ये सब किसने बताया है? गुल्लू ने। गुल्लू ने? तुम्हारा मतलब है वो रक्षा ड्राइवर? जी हाँ, वो रक्षा ड्राइवर नासिर का दोस्त है, इसीलिए उसने और उसके साथियों ने नजीब की पिटाई की है। मुझे पहले ही शुबा था। नजीब ने उनसे वादा किया कि वो मुझसे और नासिर से माफी मांगेगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वो अपने वादे पर कायम रहे।
मेरे ख्याल में उसने ये वादा जान बचाने के लिए की है। माफी तो उसके बाप को भी मांगनी पड़ेगी। शहर का कौन सा गुंडा ऐसा है जब मैं इशारा करूं और वो सर के बल चलता हुआ ना आए? मगर मुझे गुस्सा तुम पर है बेटा जी, तुम पर। उन लोगों ने तुम्हें धमकी दी और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे डर था डैड कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। वैसे भी वो बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं डैड। चलें दफा कर दें। दफा कर दूं? जाने दूं उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है? तुम्हें, मेरे इकलौते बेटे को, ठेकेदार अख्तर हुसैन के लख्ते जिगर को? नो 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 बेटा जी, मैं उन सबको खारिशज़दा कुत्तों की तरह सड़क पर घसीटूंगा। थाना कौन सा लगता है इस इलाके को? मगर डैड इस तरह तो तुम मत बोलो इस मामले में, बस आराम से लेटे रहो। अब मैं जानू और मेरा काम। नासिर भाई, आप मैंने बाथरूम में गर्म पानी रख दिया है, जल्दी से चल के नहा लें। आपके इंतजार में मैंने गुल्लू भाई को भी नहीं चाय दी। तो किसको कह रही हो? मेरा अपना घर है, जब जी चाहेगा मांग लूंगा। क्यों अम्मी जान? हाँ बेटा, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि यासिर बता रहा था कि तुम बाजार से खाना खाते हो। वो बस अम्मी जान, काम ही कुछ ऐसा है, जब टाइम मिलता है तो इस दोजख को भर लेते हैं। वैसे मैं खुद भी खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ, किसी दिन करूंगा आपकी दावत। अरे नहीं बेटा, माँ के होते हुए तुम क्यों पकाओ? मेरी मानो तो तुम यहीं आकर खाना खा लिया करो दोनों वक्त। वो तो ठीक है अम्मी जान, मगर आपको क्यों तकलीफ दूं खामखा? नहीं बेटा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? यासिर और नासिर के लिए भी तो पकता है ना। तुम खाओगे तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। मैं यासिर की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों अम्मी जान? वो जाओ बेटा, जरा चाय तो बनाओ। अच्छा। तुम उन लोगों को जानते हो बेटा जहाँ यासिर नौकरी करता? हाँ, नहीं वो तो कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिटल। ये कैसी नौकरी है बेटा? कई दिन वो घर नहीं आता, तालीम का अलग खर्च हो रहा है। कॉलेज तो वो रोज जाता है अम्मी जान। अभी वो बीए भी नहीं, फिर इतने ज्यादा पैसों की नौकरी। कभी कभी तो मेरा दिल डर सा जाता है। आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें कहीं खुदा ना खास्ता। ना अम्मी जान, ऐसा मत सोचें। यासिर आपका बेटा है, आपका खून है उसकी रगों में, वो कोई गलत काम कैसे कर सकता है? मतलब आप खुद सोचेंगे। देखो बेटा, माँ बाप का ये फर्ज होता है कि औलाद के हर काम पर नजर रखें। मैं यासिर की तरफ से मुतमईन नहीं हूँ, उसे जरूर अंदर से कोई परेशानी है। आप खामखा फिक्र कर रही हैं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कौन आ गया इस वक्त? आप बैठे, मैं देखता हूँ। आइए। अम्मी जान, ये नासिर भाई के दोस्त हैं। आओ बेटे, आओ बैठो। जीते रहो। नासिर भाई नहा रहे हैं, आप बैठें। कोई नाश्ता, कोई चाय, कोई ठंडा वगैरह? नहीं, बस शुक्रिया। मुझे बस नासिर भाई से कुछ जरूरी बात करनी थी। एक बात क्या, आप 2 करें, बल्कि 4, 5, 6 करें। देखे ना, बातें करने पर कोई मीटर तो नहीं ना लगा होता। वो नासिर भाई आ गए। अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो, आपस में बातें करो। मैं जरा अंदर जाकर हंडिया चूल्हा देखूं। जी। गजब हो गया नासिर, गजब हो गया यार। क्या हुआ? वो नजीब के बाप ने हम सब के खिलाफ पर्चा करवा दिया है। पुलिस तुम्हें, मुझे और उसके साथियों को ढूंढती फिर रही है। क्यों? गिरफ्तार करने के लिए यार, और किस लिए? वो न्याजी साहब बता रहे थे कि वो बड़ी जबरदस्त
FIR दर्ज करवाई है उन्होंने। न्याजी साहब, वो DSP न्याजी, वो मेरे अब्बू के दोस्त हैं, उन्हीं से तो मुझे पता चला है। वो कह रहे थे कि वो बेल बिफोर अरेस्ट करवा लो फौरन। क्या 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 ये क्या कहा तुमने अंग्रेजी में? क्या करवा लो? भाई बेल यानी जमानत, और तुम्हारे खिलाफ तो 307 का पर्चा भी है, यानी इक़दाम कत्ल का। किसको कह रहे हो? आपने भी बड़े चोट के वकील वाकफ है, उल्टा उन सबको मैंने अंदर ना करवा दिया तो मेरा नाम भी गुल्लू बादशाह नहीं है। ओह माय गॉड, यार इसे समझाओ यार। यार ये मामला बड़ा सीरियस है, हम लोगों का करियर मुतासिर हो सकता है इससे। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? तुम मेरे साथ चलो, मेरे ख्याल में हमें डैडी को सारी बात बता देनी चाहिए, वही कोई हल निकालेंगे। और गुल्लू भाई तुम लोग भी कोई बंदोबस्त करो अपना, वो लोग बहुत रसूख वाले हैं। तुम फिक्र ना करो बाबू, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। नहीं, हम जो कुछ भी करेंगे इकट्ठे मिलकर करेंगे। भाई गुल्लू ने जो कुछ भी किया वो आखिर हमारे लिए किया ना। ठीक है, आओ। मैं उन सबको बिहाइंड द बार्स देखना चाहता हूं शौकत साहब, ऑल ऑफ देम। ये सोचना आपका काम है, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है। मुझे आम चाहिए, पेड़ों की गिनती से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जी, खुदा हाफिज। वो तीनों रक्शे वाले पकड़े गए हैं बेटा जी, पुलिस इज टेकिंग केयर ऑफ देम। वो तुम्हारे क्लास फेलोज वो कुछ आत्मा मार रहे हैं, लेट देम। सारी शरारत उन रक्षे वालों की है डैड। नो 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 बेटा जी, हमला हमेशा जड़ पर करना चाहिए। एनीवे, अब तुम इसके मुतालिक सोचना बंद कर दो। मैं देखता हूं कि वो लोग कब तक और कैसे बचते हैं। कल सुबह कोर्ट में सबसे पहला काम यही होना चाहिए कुरैशी साहब। हो जाएगा। जहां तक नासिर खान का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल उस सिलसिले में कोई दिक्कत हो सकती है। आप फरमा रहे हैं ना कि इस वाक़े के वक्त वो हॉस्टल में था। आप अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं कुरैशी साहब? जी, क्यों? सड़क पे चलते वक्त आपने अक्सर देखा होगा कि ना सिर्फ अपनी बल्कि सामने से और दाएं बाएं से आने वाली सवारियों की भी हिफाजत करना पड़ती है। जी हाँ, लेकिन इस बात का ताल्लुक है कुरैशी साहब। अच्छा ये बताइए, आप ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे लोगों में भी सही ट्रैफिक सेंस नहीं है और उनकी कमी और कोताही किसी वक्त भी खतरे का बायस बन सकती है। वो आप ये तस्लीम करते हैं कि हमारे मुआशरे में चीजों को जिस तरह होना चाहिए वो वैसे नहीं है। जी कह सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगरचे हादसे के वक्त नासिर हॉस्पिटल में मौजूद था और ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है, इसके बावजूद आप उसके लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें। ओके, आप जरा मिस्टर नासिर को मेरे पास भिजवा दें। नासिर से आप खुद बात करेंगे कुरैशी साहब? किसी खास वजह से मैं उसके सामने नहीं आना चाहता। गुल्लू, मैं इसे क्या कहूंगा? I mean, मैं किस कैपेसिटी में उससे बात कर सकता हूं? वकील खुद तो चलकर मोकल के पास नहीं जाता। अब देखिए, आप नासिर के नहीं गुल्लू और उसके साथियों के वकील हैं, और चूंकि नासिर का नाम भी पर्चे में शामिल है, लिहाजा यू हैव टू डिफेंड हिम ऑल्सो। ठीक है ना? आप तो अच्छे खासे वकील भी लगते हैं। तो खरा हुआ मुकदमा हूं कुरैशी साहब। दलीलों का सहारा कमजोर लोग लेते हैं महरोज, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? भाई मुझसे क्यों पूछते हो? तुम जवान हो, समझदार हो, अपने दिल से, अपने दिमाग से सोचो। इसका मतलब यह है कि आपकी तरफ से मुझे इजाजत है। ये दुश्मनदारी अच्छी चीज है, इससे इंसान का ज़हन चौकस और मुस्तैद रहता है।
मगर इसे लंबा नहीं करना चाहिए। पुराना दुश्मन दीमक की तरह आदमी को अंदर ही अंदर से चाटने लगता है। इसे पालने के बजाय कुचल देना चाहिए। ये नाश्ता किया तुमने? जी हाँ, आप नवाज से कह दे कि मेरे आदमी। आओ पुत्री, आओ। सलाम बाबा जान। ये देखा आपने मिरोज भाई? क्या बात है पुत्री, आज बड़े गुस्से में दिखाई दे रही हो। जी बाबा जान, आप यहाँ नहीं थे, आपके पीछे कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने मिरोज भाई को यहाँ बुलाया। लेकिन इसमें परेशान होने की क्या बात है? मेरे आदमियों ने नजीब के खानसामे से पता किया है, तो खाद चोर नहीं लगी उसे। 307 का केस है मिरोज भाई, वो बेचारे तो मारे जाएंगे। मगर पुत्री, ये किसकी बात कर रही हो तुम? मेरे क्लास फेलो हैं बाबा जान। एक लड़के ने मुझसे बदतमीजी की, उन्होंने उसे रोका तो उल्टा उनको पहले मारा और अब केस करा के उन्हें कैद करवा दिया है। पकड़े तो उनके साथ ही गए हैं, तुम्हारे क्लास फेलो तो भी बाहर ही हैं। दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है महरोज। अगर किसी ने हमारी पुत्री की मदद की है तो एहसान क्या है हमारी जात पर। अब उसके कुत्तों की हिफाजत भी हमारा फर्ज है। मगर सवाल तो यह पैदा होता है कि इस शहर में हमारे घर की तरफ सर उठा के खांसने की जरूरत किसको हुई और कैसे हुई? आप उनकी मदद करेंगे ना बाबा जान? पहले ये बताओ पुत्री कि सूरमा है कौन जिसने खान शहबाज? बाबा जान, उसका नाम नजीब है, किसी कॉन्ट्रैक्टर का बेटा है। ये नौ दौलती। तुम फिक्र न करो पुत्री, तुम्हारे दोस्तों पर कोई आंच नहीं आएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग क्या भला हो। पहले तुम्हारी गिरफ्तारी के हुक्म आए तो ऊपर वालों ने कहा कि शाम से पहले पहले इनको पकड़ो। अब छुड़ाने वाले आए हैं तो 2 मिनट सब्र करने को तैयार नहीं। ये चक्कर क्या है? सारे शहर के रिक्शे वाले जमानती हैं आपके। किसको कह रहे हो थानेदार साहब? आपकी दुआ से, आपके गुल्लू बादशाह के। क्यों साहब? ना गुल्लू बादशाह, तेरा प्यार भी तो बहुत अच्छा है सबके साथ। लिहाजा ओए, ये काम रिक्शे वालों के बस का नहीं है बेवकूफो। ये तो कोई और ही गेम लगती है। और ही गेम? क्या मतलब? किसी हवाई मखलूक ने हमारी सिफारिश की है? अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे और भी बहुत से काम है। इसी तरह के पकड़ने और छोड़ने वाले। देखे ना, वैसे खुदा का लाख लाख शुक्र है कि माँ जी को इस बात का पता नहीं चला, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। हाँ वाकई यार, वही ईमान की बात है। मैं तो अंदर से बहुत डर गया था। लो, इसमें डरने की क्या बात है? बाबा जान शहर में होते तो इतनी परेशानी भी ना उठानी पड़ती। अब देखना इस नजीब एंड कंपनी को किस तरह सीधा कर। नहीं, बस बहुत हो चुके हैं। और वैसे भी हमने उन लोगों के साथ कौन सी जायदाद बांटनी? उसने जो ज्यादती की है उसकी सजा उसे मिल चुकी है। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट नाउ। मैं भी बाजी से यही कह रही थी। खान शहबाज के घर की तरफ उंगली उठाना इतना आसान नहीं है नासिर। बाबा जान ने मुझसे वादा किया कि वो और चाय भेजूं? माँ जी आइए ना माँ जी। चीनी बस शुक्रिया, बहुत मजेदार चाय थी। अब इजाजत चाहेंगे? अच्छा नासिर, लेकिन कुछ देर तो बैठो, तुम लोग तो एकदम ही। मैंने अभी टेलर के यहाँ भी जाना है। तुम चल रहे हो? हाँ, तो आओ चले। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये किस खान शहबाज का जिक्र कर रही थी? माँ जी वो इसका बाप है, बहुत नामी ग्रामी आदमी है। 5 स्टार्स लिमिटेड वाला?
माँ जी, खां शहबाज तो मेरे लिए मत नाम लो उसका मेरे सामने।